आज अभी सुबह कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और गेस्ट टीचर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह में बहुत बड़ी वृद्धि की जा रही है। अभी तक गेस्ट टीचर्स को डेली वेज के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। अब उनको जिसकी वजह से जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन उनको पैसे नहीं मिलते थे। अब उनको फिक्स्ड मंथली सैलरी के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे और जिन टीचर्स को 17,500 रुपये मिलते थे उनको अब महीने में 32,200 रुपये दिए जाएंगे। जिन टीचर्स को 20,000 रुपये महीना मिलता था उनको 33,120 रुपये दिए जाएंगे। जिन टीचर्स को 22,500 रुपये महीना मिलता था उनको 34,100 रुपये दिए जाएंगे। जिन टीचर्स को 20,000 रुपये महीना मिलता था उनको 33,000, ये तो बता दिया। इसके अलावा उनको 8 कैजुअल लीव्स हर साल दी जाएंगी। अभी तक उनको कोई कैजुअल लीव का प्रावधान नहीं था। उनको जिस दिन छुट्टी होती थी उनकी तनख्वाह कटती थी। ये बहुत बड़ी बात है सारे गेस्ट टीचर्स के लिए, जो उनकी बहुत समय से मांग भी थी। एक इसमें थोड़ा सा है, एक सीटेट एग्ज़ाम होता है टीचर्स का, जो टीचर्स को वो उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2011 में। उसमें ये था कि 5 साल दिए गए थे उन टीचर्स को जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ। वो 5 साल जुलाई में अभी पूरे हो गए। लगभग 2,000 के करीब ऐसे टीचर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है। तो कानून के मुताबिक उनको हटाने की ज़रूरत है, ऐसा ऑफिसर्स ने, डिपार्टमेंट ने बताया। लेकिन आज कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि उनको 2 चांस और दिए जाएं, सीटेट के अगले 2 सीटेट के एग्ज़ाम में और बैठ जाएं वो। और अगर वो अगले 2 चांस में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं बचेगा। इस दौरान कानून में प्रावधान है कि इसको एक्सटेंशन को हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखेगा कि इस मंजूरी को स्वीकृत किया जाए। सीटेट टीचर्स की भी तनख्वाह, नॉन सीटेड टीचर्स की भी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, लेकिन उनकी अभी डेली वेज के बेसिस पे रहेगी। स्केल सेम ही है लेकिन उनकी डेली वेज, ये थोड़ा सा उनका फ़र्क है, उनकी डेली वेज के हिसाब से रहेगी। 2,000 के करीब हैं नॉन सीटेट वालों के, वो 15,000 है जो सीटेट वाले हैं। कुल 17,000, टोटल 17,000 के करीब टीचर्स हैं। दूसरा एक बुरी खबर है, वो ये कि वैक्यूम क्लीनिंग की पूरी दिल्ली बड़े ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में लिख के भी दिया कि हम वैक्यूम क्लीनिंग कराएंगे, लेकिन ये एलजी साहब के यहाँ से ऑब्जेक्शन आ गई है। इस ऑब्जेक्शन की कॉपी आप लोगों को बांट देंगे। इस ऑब्जेक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ऑब्जेक्शन में कोई सिर पैर नहीं है ऑब्जेक्शन का। ये बेसिकली वैक्यूम क्लीनिंग को रोकने के लिए है। इसमें कि कौन कौन सी सड़कें करोगे, हमने लिख के दिया था भी पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें करेंगे। ये तो एमसीडी का काम है, आप क्यों करोगे? द कंसर्न्स ऑफ एमसीडी, हैव द कंसर्न्स ऑफ एमसीडी बीन ऑब्टेन्ड? आपने एमसीडी से पूछ लिया कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो मैं ये आपको कॉपी बांट देंगे, ये पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा कि अंग्रेज़ी लिखी गई है उसको मना करने के लिए कि अब ऑब्जेक्शन पूरी करते रहो, बस दिल्ली सफ़र करती रहेगी। तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एलजी के जरिए दिल्ली को बर्बाद करना चाहती है। वैक्यूम क्लीनिंग, अब वो हम एमसीडी से टेक ओवर थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हफ्ते में 10 दिन में एक बार एक सड़क की अगर वैक्यूम क्लीनिंग हो रही है तो बाकी दिनों में तो एमसीडी करेगी, अपना क्लीनिंग करती रहेगी एमसीडी। हम उसे थोड़ी मना कर रहे हैं, उसको टेक ओवर थोड़ी कर रहे हैं उसके फंक्शन को। हम तो उसको एक और सुविधा दे रहे हैं, ना एमसीडी से पैसे मांग रहे हैं, ना हम उससे कुछ कर रहे। लेकिन एलजी ने कह दिया भाई वैक्यूम क्लीनिंग के ऊपर उन्होंने 4 ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया। अब इनके ऑब्जेक्शन को पूरा करते रहेंगे और वैक्यूम क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। कई लोग मेरे से, आप ही में से पत्रकार पूछते रहते हैं जी आपने तो कहा था, तो वैक्यूम क्लीनिंग के ऊपर ये
अब ऑब्जेक्शंस लग के आए हैं। उधर उन्होंने उसके ऊपर भी 4 ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिए हैं। जो 1 करोड़ रुपए हम लोगों ने रोहतक ग्रेवाल साहब की फैमिली के लिए अनाउंस किए थे, उसको पूरे करके, तो वैक्यूम क्लीनिंग के लिए मैं अब मनीष को मैंने डायरेक्ट किया है। मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी सीएम साहब अगले हफ्ते जाएंगे एलजी साहब के पास और एलजी साहब को जाके ये सारी उनकी गलत फहमियाँ, अगर जेन्युइनली गलत फहमियाँ है तो दूर करेंगे और उनके पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे उनके सामने, जी दिल्ली को बख्श दो, ये बीजेपी के चक्कर में मत आओ, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी और वैक्यूम क्लीनिंग कर लेने दो। दूसरा, वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर भी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह मांगी है, वो हम रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर एक मृत एक्स सर्विसमैन के परिवार को दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार 1 करोड़ रुपए राशि देना चाहती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? इसमें एलजी साहब को क्या तकलीफ है? वो क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? उनसे खुद से तो दी नहीं जाती। केंद्र सरकार ने उरी के शहीदों के परिवारों को अभी तक 1-1 करोड़ की राशि क्यों नहीं दी? वोट मांगने तो चले जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, लेकिन जब उनको मुआवजा देने का टाइम आता है, उनको सम्मान राशि देने का टाइम आता है, ना मोदी जी खुद देते ना हमको देने देते। लेकिन ये वाली राशि तो दिलवा के रहेंगे हम लोग और इसके लिए लड़ेंगे हम लोग, पहले गिड़गिड़ाएंगे। इसके लिए भी मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब एलजी साहब से अगले हफ्ते मिलें तो वो उनसे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एलजी ने लिखा है कि ये रिपोर्ट दी जाए, मैं इसको अप्रूवल नहीं दूंगा। तो अभी पूछते हैं उनसे कि क्या अगले हफ्ते जाएंगे, तो इसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, कैबिनेट का डिसीजन था। कैबिनेट के डिसीजन के लिए एलजी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, वो तो स्कीम है। कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना चाहते हैं और इस कारण से देना चाहते हैं, कैबिनेट सुप्रीम मदद देना चाहते हैं। तो कैबिनेट ने वो डिसाइड किया, उसके ऊपर एलजी ने अपने तरफ से एक रिपोर्ट मांगी है कि इस पर रिपोर्ट दी जाए और इसको तब तक ना किया जाए, इसको तब तक इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तीसरी चीज़ है, महेश शाह ने कितने 13,800 करोड़ 13,800 करोड़ रुपए का डिक्लेरेशन किया था। महेश शाह ने टीवी चैनल पे आके बोला कि मैं सारे नाम बताना चाहता हूँ, मेरे पैसे नहीं हैं, ये बड़े बड़े लोगों के पैसे हैं और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा तो मैं सब बताने को तैयार हूँ। दिक्कत ये 1 हफ्ता हो गया इनकम टैक्स पूछ ही नहीं रहा उससे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं पूछ रहा। तो लोगों के मन में शक है कि मोदी जी ने सारे किसानों को तो लाइन में लगा दिया, सारे मजदूरों को लाइन में लगा दिया, सारे पत्रकारों को लाइन में लगा दिया, सारे लोगों को लाइन में लगा दिया, लेकिन मोदी जी महेश शाह से पूछने को तैयार नहीं है भाई ये पैसा किसका था, उससे क्यों नहीं पूछ रहे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मेहता जी ने आरोप लगाया है कि महेश शाह मोदी जी और अमित शाह के बहुत क्लोज है। महेश शाह का मोदी जी से और अमित शाह से क्या रिश्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए, ये मोदी जी बताएं कि दोनों का क्या रिश्ता है, ये पैसा किसका है। अब ये देश जानना चाहता है। जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं ये पूछ रहे हैं लोग कि महेश शाह का पैसा किसका है, मोदी जी उस पैसे को क्यों नहीं ला रहे। हम लोगों को लाइन में लगा रखा है, हम लोग तो, हमारे पास तो काला धन भी नहीं है, जिसके पास काला धन है उससे नहीं पूछ रही सरकार कि तेरा पैसा किसका था। सबको बताया जाए, सारा देश जानना चाहता है कि किस किस का पैसा था। और आज हम ये मांग करते हैं कि मोदी जी 2 चीज़ें बताएं, एक तो ये बताएं कि महेश शाह से उनका कितना पुराना रिश्ता है, क्या रिश्ता है, और दूसरा ये कि किस किस का पैसा महेश शाह ने इसमें डिक्लेयर किया था।